इंदिरा का शानदार मेकअप किया गया और साथ में इंदिरा गांधी ने रिवायती हिंदुस्तानी जेवरात भी खुद पर सजा लिए। इंदिरा गांधी भारत में तो आम हेयर स्टाइल और सादा कॉटन की साड़ी पहने रखती थी, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। अब वो इंदिरा मुख्तलिफ थी जो हिंदुस्तान में नजर आती थी। इंदिरा का चार्म अब सबको मुतासिर कर रहा था, किसी और को कर रहा था या नहीं, लेकिन अमेरिकी सदर जॉनसन, जिसका ताल्लुक टेक्सास से था, खासी लंबी चौड़ी जिसामत का हामिल था, वो जरूर इंदिरा से मुतासिर हुआ। जॉनसन इंदिरा गांधी से इतना मुतासिर हो चुका था कि जब अमेरिका में भारतीय सफीर बीके नेहरू के घर उसकी इंदिरा से प्राइवेट मुलाकात हुई तो जॉनसन वहीं रुका रहा। वो मुलाकात के बाद रवाना नहीं हुआ, बल्कि काफी देर तक इंदिरा से गप्पे मारता रहा, जब तक कि डिनर पर मद्दऊ मेहमान नहीं आ गए। ये अमेरिकी सदर का गैर मामूली अंदाज था। लग रहा था कि इंदिरा, जिसे उसकी फूफी विजय लक्ष्मी पंडित बचपन से ही बदसूरत और बेवकूफ़ कहकर बुलाती थी, उसके चार्म से अब अमेरिकी सदर मुतासिर हो चुका था। इंदिरा को हमेशा दुख रहा कि उसकी शख्सियत को उसकी फूफी ने बदसूरत और बेवकूफ़ कह कहकर तबाह कर दिया, और अब यहाँ अमेरिकी सदर उसकी कंपनी छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। हालत ये हो गई कि मेहमानों के लिए खाना मजीद तखीर का शिकार नहीं हो सकता था, और प्लान के तहत जॉनसन इस डिनर पर मद्दऊ नहीं था। वो डिनर अमेरिका में भारतीय सफीर ने इंदिरा गांधी के एजाज में दिया हुआ था, जिसमें वाशिंगटन की अहम शख्सियात मद्दऊ थी। जब डिनर लेट होने लगा तो इंदिरा गांधी ने सदर जॉनसन को कहा कि आप भी डिनर में शरीक हों। सब प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करके जॉनसन ने वो दावत फौरन कबूल कर ली, जबकि इस खाने के मेहमान खसूसी अमरीकी नायब सदर हॉबर्ट थे। प्रोटोकॉल के तहत सदर और नायब सदर एक साथ किसी तकरीब में शरीक नहीं हो सकते थे, लेकिन सदर जॉनसन इंदिरा गांधी की कंपनी चाहता था। इस दौरे का मकसद अमेरिका से मदद लेना था, लेकिन इंदिरा गांधी अमेरिका और IMF की इस शर्त को पूरा करने पर राजी हो गई कि भारतीय रुपए को डॉलर के मुकाबले में गिराया जाएगा। इंदिरा ने अमेरिका को खुश करने के लिए वियतनाम में अमेरिकी जंग पर भी ज्यादा सख्त पोजीशन नहीं ली। उस वक्त इंदिरा को अपनी वजारत उस्मा बचाने और हिंदुस्तानी अवाम के लिए मुफ्त गंदम दरकार थी। उस वक्त वो अमेरिका के लिए सतह पर जारी महाजों पर सख्त बयान देकर अमेरिकी इंतजामिया को नाखुश नहीं करना चाहती थी। लिहाजा इंदिरा ने डिप्लोमेसी से काम लेकर एक जगह तकरीर में कहा कि भारत को वियतनाम में जारी अमेरिकी मुश्किलात का एहसास है। इंदिरा ने अमेरिका की यह शर्त भी मान ली कि भारत अमेरिका एजुकेशनल फाउंडेशन बनाई जाएगी और अमेरिका जो इमदाद देगा उसे भारत में तालीम आम करने और रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। अमेरिका की आखिरी शर्त के फाउंडेशन बनाकर तालीम और रिसर्च को आम किया जाएगा का मकसद ये था कि कांग्रेस को मुतमईन किया जाए कि भारत को पाबंदी के बावजूद क्यों इतनी बड़ी मदद की जा रही है। इंदिरा गांधी इस दौरे में अमेरिका की सब शराइत मान रही थी। एक शाम सदर जॉनसन ने इंदिरा गांधी को व्हाइट हाउस में डिनर पर दावत दी। जब इंदिरा गांधी पूरी तरह तैयार होकर व्हाइट हाउस पहुंची तो अमेरिकी सदर ने इंदिरा को दावत दी कि चले मेरे साथ डांस फ्लोर पर रक्स करें। इंदिरा गांधी को झटका लगा। वो सदर जॉनसन को देख रही थी जो हाथ लंबा करके उसे डांस फ्लोर पर जाने की दावत दे रहा था। इंदिरा गांधी को समझ नहीं आ रही थी कि वो अमेरिकी सदर की ड्रामाई रिक्वेस्ट का क्या जवाब दे। सबके सामने अमेरिकी सदर की रिक्वेस्ट को मुस्तरद करना उसके दौरे की अब तक की सब कामयाबियों को तबाह कर सकता था, लेकिन अगर इसने डांस फ्लोर पर अमेरिकी सदर की बाहों में रक्स कर लिया और उसकी तस्वीर हिंदुस्तानी अखबारात में छप गई तो हिंदुस्तानी अवाम, मीडिया और अपोजिशन इसे भून डालेंगे। इंदिरा गांधी अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात से गुजर रही थी। चंद लम्हों में उसे फैसला करना था, उसे अमेरिकी मदद चाहिए थी या हिंदुस्तानी अवाम के कहर से बचना था। अमेरिकी सदर बेचैनी से इंदिरा गांधी के जवाब का इंतजार कर रहा था।